दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आज मत जाओ। ये डोगा की कॉमिक्स है। एक्शन कॉमिक्स होती है डोगा की। तो पढ़ते हैं इसको। अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपका मन कहेगा आगे मत जाओ। अगर घर से निकलते वक्त कोई छींक दे तो आप ठिठक जाएंगे। आपकी बाईं आंख फड़क जाए तो किसी हानि की आशंका से आप सिहर जाएंगे। यही है अंधविश्वास। मगर कुछ लोग इन मान्यताओं को नहीं मानते। उनके बढ़े हुए कदम कभी रुक नहीं सकते, भले कोई लाख कहता रहे कि आज मत जा। लो इन जिम। ये क्या पल्लव, तुम्हारी एक्सरसाइज अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम कपड़े पहनने लगे? यस सर। वेट उठाने से पहले मेरी बाईं आंख फटक उठी। अब शकुन हो गया। आज एक्सरसाइज करूंगा तो जरूर कोई दुर्घटना होगी। उस दुर्घटना में मेरी कोई मांसपेशी खिंच सकती है, हड्डी टूट सकती है, रीढ़ का कोई जोड़ हिल सकता है। अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो मैं परसों होने वाले नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए आज अभ्यास करना कितना जरूरी है? प्लीज सर। आज नहीं। नहीं पल्लव, आज मत जाओ। उसे जाने दो सूरज। क्योंकि तुम मानो या न मानो, मगर जो लोग इन मान्यताओं को मानते हैं उन पर विश्वास भी करते हैं। तुम कोई भी दलील देकर आज उसे जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन अदर चाचा, समझ गया, आप भी मानते हैं अंधविश्वास से भरी इन बेकार की बातों को। नहीं बेटे, एक और अंधविश्वास भी अंधविश्वास की बातें नहीं है। इसे सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, जो इंसान को भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं का संकेत देती है। लेकिन तुम इन बातों को नहीं मानते, इसलिए मैं तुमसे इस विषय पर बहस नहीं करूंगा। जल्दी आने वाली थी सूरज के सामने अंधविश्वास की सच्चाई। क्योंकि घर से निकलते वक्त रात के उस रक्षक को भी छींक आ गई थी। अच्छी भला उस छींक से डोगा को क्या फर्क पड़ना था? फर्क तो उन्हें पड़ता है जिन्हें डोगा की जिंदगी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। डोगा, आज मत जा। ओह, समझ गया। मेरी छींक ने आपको डरा दिया अध्यक्ष चाचा। लेकिन डोगा के कदम अब सुकनों की बेड़ियों से नहीं रोके जा सकते, क्योंकि अगर ये कदम रुक गए तो अपराध के कदम इंसानियत को पछाड़कर और आगे निकल जाएंगे। नहीं अध्यक्ष चाचा, डोगा जाएगा। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। नहीं आने वालों को रोका जा सकता है। और एंटी गोरे को तो बिल्कुल भी नहीं। हा हा हा। आखिर कई शहरों की पुलिस को गच्चा देकर मैं मूर्ति को समुद्र के रास्ते मुंबई लाने में सफल हो गया। मुंबई में ही मुझे इसकी इसकी सबसे ज्यादा कीमत मिल सकती है। ओ शिट, ये क्या? जब तक ये ब्लाइंड्स सड़क पार नहीं कर लेते मुझे कार रोके रखनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या? ये ब्लाइंड्स पूरी सड़क को घेरने के बाद मेरी तरफ क्यों घूम गए? इन्होंने तो अपने काले चश्मे भी उतार दिए। और अरे, इनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। उनके लबादे उतारते ही इन उन आंखों की हकीकत भी एंटी गोरे के सामने थी। ओ धोखा, ये तो पुलिस है। इंस्पेक्टर बेरहम को मुंबई में तेरे पास सांस लेने की आठ तेरे पोर्ट पर उतरते ही मिल गई थी एंटी गोरे। और अब तेरी इन सांसों को चीरने आ रही है मुंबई पुलिस की गोलियां। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब जब तुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश किसी शहर की पुलिस ने की, तू उसे गच्चा देकर हर बार भाग निकला। आज हम तुझे जिंदा नहीं मुर्दा गिरफ्तार करेंगे। हा हा हा। जब तक मैं अपनी इस विशेष कार में सवार हूं, मर गए मुझे मारने वाले। ब्रम जिंग जिंग जिंग। गोलियां उल्लों की तरह ताबड़तोड़ हुड से टकराकर छितराती चली गई। बड़ी तेजी व कुशलता के साथ वो कार को बैक करता चला गया। टिंग टिंग जिंग जिंग। पुलिस की गोलियों ने टायरों में कई बड़े बड़े होल बना दिए। फट फटाक कलम। ओह। पुलिस वालों के लिए वो कार एक करिश्मे जैसी थी। कार का बोनट उछलकर उनसे आ टकराया था। ओह। गोरे ने फट से वो क्लिप खींचे तो क्लिप। मुझे कई शहरों की पुलिस भी क्यों नहीं पकड़ पाई? इसकी वजह विशेष सुविधाओं से युक्त मेरी प्यारी कारें होती हैं, क्योंकि वो पुलिस को मेरे नजदीक आने का कोई मौका ही नहीं देती। हा हा हा। जिंग जिंग। ओह। जिंग जिंग। नीचे लेट जाओ। वह कार थी या शैतान का अवतार?
ओ गॉड, इसके तो दोनों पहिए अलग होकर जेट की तेजी के साथ स्ट्रीट्स बड़े चले आ रहे हैं। ओह, धौड़ ठक। ओह, कार के करिश्मे की एक खिड़की और खुली क्योंकि कार की छत सही थी। ये गया गोरे। हा हा हा, इस कार वाले को रोक पाना वर्दी वालों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। शुस। लेकिन ये क्या, कार की छत पैराशूट में बदल गई और वो नीचे आ रहा है। अब ये नहीं बचेगा। नीचे उतरते ही भून डालना। गोरे के कदम सड़क पर बाद में लगे, पहले उसे लगी ताबड़तोड़ गोलियां। ठंग टंग टैंग। भून डालो, मगर कोई चीख नहीं गूंजी। वैसे जल्दी सबके सामने था। ये क्या, हम पुतले पर गोलियां चला रहे थे। गोरे यहाँ है। हा हा हा। तो फिर गोरे कहाँ है? गोरे यहाँ है। हा 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 सर। जब पुलिस की निगाहें आकाश की ओर जाते मेरे पुतले पर थी, तब मैं अपनी मिनी पर सवार होकर मेन हॉल में उतर चुका था। ओह, वो मैं धोखा देकर इस मेन हॉल के रास्ते नीचे नीचे चला गया है। सड़क पर तेज रफ्तार जाती कारों की स्पीड रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बने होते हैं। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गटर में कार रनवे पर विमान की तरह दौड़ती चली जाएगी। बीते भर की कार के लिए तो ये गन स्पीड ब्रेकर है। ओह, थोड़ा देखा। स्पीड ब्रेकर पर गति कम न की जाए तो सवार और सवारी का क्या असर होता है। तूने सड़क पर थोड़ी देर पहले जो जो खूनी खेल खेला है, उसका डोगा के पास एक ही जवाब है, ये गोली। चूं पैंग। तू गटर में जो खेल खेल रहा है, उसका एंटी गोरे के पास एक ही जवाब है, ये हेलमेट, जो मुझे तेरी गोली से और तुझसे बचाएगा। दौड़। और अगर मैं इसे तेरे चेहरे पर उल्टा ढक दूंगा तो तू उतनी देर के लिए जरूर अंधा हो जाएगा। थप। जितनी देर में मैं तेरे हाथों और गन की रेंज से दूर निकल जाऊंगा। डोगा ने जल्दी से हेलमेट को सिर से अलग किया और दूसरे पल उसके हाथ में नजर आने लगा रिवॉल्वर। लेकिन इससे पहले कि वो भागे जाते एंटी गोरे पर फायर कर पाता। ओह, घूस। ये घूस कहां से आ मरी? ची ची। धाए। डोगा को चौंकाया पीछे से आती उन आवाजों ने। गोली की आवाज इधर इधर से ही आई थी। पता नहीं कौन किस पर गोली चला रहा है। जल्दी चलो, कोई भी दिखे गोली मार देना। यह पुलिस ही होनी चाहिए जो गोरे का पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई है। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। अरे ये तो डोगा है। आज दो दो शिकार करने का मौका है। कुख्यात मूर्ति स्मगलर एंटी गोरे और साथ में डोगा का भी। धोए धोए। ओह, पहले वाली गोली जरूर डोगा ने गोरे पर चलाई होगी। जल्दी करो, तरक्की का ऐसा सुनहरी अवसर फिर शायद नहीं मिलेगा। कड़क। ओह, ऐसा पल डोगा की जिंदगी में कभी नहीं आया था। अरे कहाँ गया डोगा? अभी तो यहीं इसी मोड़ पर था, आगे बढ़ो। वो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और इसी रास्ते पर है। पर डोगा तो वहीं पर था। हर्फ। अपनी असफलता पर डोका दांत बींचकर रह गया। कितने दिनों से गोरे के मुंबई पदार्पण की खबर मीडिया में फैली हुई थी। पुलिस ने जाल भी कसा हुआ था। और आज जब वो शैतान यहाँ आया तो पुलिस के भी हाथ से बच गया और मेरे भी। थप। अदरक चाचा ने कहा था कि आज मत जा, कहीं आज की असफलता का कारण वो छींक। उफ, ये क्या सोचने लगा मैं। गोरे आज तो बच गया, पर खैर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मुंबई के जगमग से चकाचौंध होते बोरीवली की उस इमारत में। क्या बकता रे तू तवा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। वो जो तूने भी बका था उसे दोबारा बक। मैं सच कह रहा हूँ नटवर, मूर्ति कबीले के मंदिर से सचमुच चोरी कर ली गई है। पूरी पारधी जाति में चोरी से खलबली मची हुई है। चोर कोई गोरे नाम का है। मंदिर के पुजारी ने उसकी मार से बेहोश होने से पहले ये नाम उसी के मुंह से सुना था। कच। चोर मुंबई जाकर मूर्ति किसी शॉप पर बेचने की बात बड़बड़ा रहा था। तुम्हारा यहाँ पर नया नाम काल पहले अपराध जगत में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। सुना तुमने यहाँ की तोप डोगा को भी छगा दिया। तभी बस्ती वालों ने मूर्ति की खबर देने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। ये तो बस्ती वालों ने बिल्कुल ठीक काम किया।
वो मूर्ति मैंने मंदिर में स्थापित की थी। उस मूर्ति की मान्यता है कि वो जिसके पास रहेगी उसे हर मुसीबत से बचाएगी। इसलिए मैं आज तक पुलिस और तेरी उस तोप डोगा से भी बचता रहा। पकड़ा भी गया तो जल्दी भाग निकला। उस मूर्ति को जल्दी हासिल करना और उसे वापस मंदिर मंदिर में स्थापित करना मेरे लिए बुनियादी जरूरी काम है, चाहे इसके लिए मुझे लाशों का समुद्र भी क्यों न पार करना पड़े। गुल्फ। पूरी पारदी जाति को अब तुम पर ही भरोसा नटवर। सरदार से जाकर कह दियो तवा कि मैं जल्दी मूर्ति लेकर कबीले में पहुंचूंगा। उस मूर्ति के बारे में जो कुछ काल पहले ने कहा था वो एकदम सच था। गोरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये मूर्ति बेचकर गलती कर रहे हो, क्योंकि कल रात शायद तुम इसकी मान्यता के कारण ही पुलिस और दरोगा से बच पाए हो। मिस्टर गुरुज, ऐसी मान्यता वाली मूर्तियां चुराकर उन्हें बेचने में ही तो मुझे ज्यादा फायदा होता है। जिसकी मान्यता जितनी अच्छी हो उतने ही दाम भी अच्छे। मैं और आप अगर ऐसी मान्यताओं को मानने लग जाए तो मेरा धंधा चौपट हो जाए और आपकी ये शॉप। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तुमने ठीक कहा आंटी गोरे, लेकिन फिर भी तुमने ये मूर्ति मुझे बेचकर घाटे का सौदा किया है। क्योंकि एक तो जो नोट मैंने तुम्हें दिए हैं उस उनके सिर्फ ऊपर के नोट ही असली हैं, बाकी सारे नकली। ये हकीकत तुम्हें जल्दी पता लग जाएगी और तब तुम दोबारा मेरे पास न आओ। मैं इसका इंतजाम अभी कर देता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। एंटी गोरे थोड़ी देर बाद गेटवे ऑफ इंडिया से बोट पर जाएगा। उसके हाथ में लाल रंग का नोटों से भरा ब्रीफ केस है और जेब में दो लोडेड रिवॉल्वर। मैं कौन बोल रहा हूँ यह पता लगाते लगाते कहीं भी गोरे हाथ से न निकल जाए। ये बेशकीमती मूर्ति मुझे सिर्फ 500 के 20 नोटों और चोरी के मोबाइल पर किए गए कॉल के बिल जितनी महंगी पड़ी। उस सूचना के 10 मिनट के अंदर अंदर गेटवे ऑफ इंडिया का वो पूरा इलाका इंस्पेक्टर बेरहम के नेतृत्व में पुलिस से भर गया। वू वू, जिसकी भनक गोरे को भी लग गई थी। ओह, मैं सही वक्त पर पहुंच गया। शायद ये मेरी तलाश में यहाँ पहुंचे हैं। गुरुज ने गद्दारी की होगी, लेकिन अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उर्र। वोट की अप्रत्याशित गति ने इंस्पेक्टर बेरहम को फौरन ये समझा दिया कि बोट में गोरे भाग रहा है। तेज, वो बचकर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस मेरे पीछे आ रही है, मगर उनकी बोट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो इन गेंदों से जरूर टकराएगी और उनकी इस टक्कर का मतलब होगा एक शानदार विस्फोट। बूम। गुरुज को भविष्य में कभी समझ लूंगा, मगर फिलहाल मेरा रास्ता साफ है। मगर रास्ता साफ नहीं था। अरे, ये ताबूत बीच समुद्र में कहां से आ गया। मेरी बॉडी से टकराएगी तो उलट जाएगी। ट्रर। गोरे को बोट रोकनी पड़ी। मुझे सावधानी से बोट को बिना इसे टकराए निकलना होगा। लेकिन खटाक। गोरे, तू बोट को ताबूत से टकराए बिना नहीं निकल सकता। डोगा। डोगा नहीं गोरे, तेरी मौत। ओह। व्रुम। पुलिस को तेरे बारे में जो सूचना मिली थी उसे मेरे कान के छेदों में फिट ट्रांसमीटरों ने भी कैच कर लिया था, जो पुलिस के वायरलेस की फ्रीक्वेंसी पर सेट है और एक निश्चित दूरी में पुलिस तक पहुंचने वाली खबरों को कैच कर सकते हैं। डोगा पानी से बाहर निकला और ओह, मुझे इन नोटों के शुरू से नकली होने की गारंटी थी। ये नोट गोरे ने मूर्ति बेचकर हासिल किए होंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला भी वही आदमी होना चाहिए जिसने गोरे को ये नकली नोट दिए और उससे मूर्ति हासिल की। यानी कि ये मूर्ति उसी आदमी के पास है और वो आदमी मेरे अनुमान से मुंबई में कोई एंटीक शॉप चलाता है, क्योंकि अक्सर गोरे जैसे तस्करों के हाथों से निकलकर बेशकीमती मूर्तियां ऐसे लोगों के पास पहुंचती हैं। मुझे बड़ी एंटीक शॉप्स में जाकर उस मूर्ति और उसके खरीदार की तलाश करनी होगी और गेटवे ऑफ इंडिया के इस एरिया में ऐसी कुल 3 शॉप है जहां से गोरे सिर्फ 10 मिनट में गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच सकता था। उस मूर्ति का खरीदार भी डोगा की गन की गोली के निशाने पर है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन पर गोरे का पीछा करते कई पुलिस वाले मारे गए और इस गुनाह में वो भी गोरे के बराबर का शरीक है।
पर फिलहाल पहले मुझे उस मूर्ति की तलाश करनी है जो यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी। वाह, यह अद्भुत मूर्ति है। इनकी कलात्मकता ही इन्हें बहुमूल्य बनाती है। तभी मूर्ति गिरने से हुई आहट से बुरी तरह चौंक पड़ा डोगा। खड़ा। ओह, मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है। वो रहा। शादी से भी मेरी उपस्थिति का पता चल गया है, इसलिए ये यहाँ से भाग रहा है। पर ये है कौन? क्या कोई चोर? ये जो भी, इसे रोकना मेरी ड्यूटी है। उफ। कुर्ते में साया जैसे चीते से ट्रेनिंग लेकर आया था। दौड़। उफ। दोगा ने वह कालीन खींचकर उसके पांव के नीचे से जैसे जमीन सरका दी। भागता कहाँ है? ओह। दोगा ने उस पर ऐसी छलांग लगाई कि जैसे किसी बात से ट्रेनिंग लेकर आया हो। अब तेरी सारी भागदौड़ खत्म कर दूंगा। ये आवाज तो पहचानी हुई है। साय ने फुर्ती के साथ वह स्विच दबाकर बल्ब रोशन कर दिया और दूसरे पर दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े। ओए डोगे, तू काल पे लिया? तू तू यहाँ क्या कर रहा था कालू? डोगे, यही तो मुझे भी हैरानी है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। डोगा गिरी छोड़कर मूर्तियों की चोरी चकारी शुरू कर दी क्या? गिरेबान तो छोड़। ले, छोड़ दिया। धाड़। ये तो कोई तरीका न हुआ। वैसे तेरे मुक्के की ताकत कम नहीं हुई। कम तो मेरी लात की ताकत भी नहीं हुई डोगे। ले, खा कर देख। धड़ाक। उफ। ठक ठक ठक। कौन है अंदर? यह कैसा शोर हो रहा है? शटर खोलो, मैं चौकीदार हूँ। ये अंदर शोर कैसा हो रहा था? कौन हो तुम? तो तुम डोगा? शटर खुला। तुम बाहर रहोगे तो शोर मचाकर पूरे शहर की नींद हराम कर दोगे और हमारी लड़ाई का फैसला नहीं हो पाएगा। शटर। फैसला नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। हफ। अच्छा डोगे, फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। तुझसे फिर कभी निपटूंगा। ठहर जा कालू, काल पे लिया। मुझे पता है डोगे कि तू मुझसे वह सवाल पूछना चाहता है कि मैं यहाँ क्यों आया था। अगर तुझे जवाब चाहिए तो अंग्रेजी में जा और हिंदी में सिंग। हफ। तुझे जवाब मिल जाएगा। डोगा ने मूर्ति को सीधा किया और छलांग लगाकर जैसे खिड़की तक पहुंचा, जैसे किसी हिरण से ट्रेनिंग लेकर आया हो। ओह, काल पेलिया को काला अंधेरा खा गया, यानी भाग गया वो। काल पेलिया ने बीच में आकर मेरी खोज को थोड़ा उलझा दिया है। आखिर ये यहाँ आया क्यों था? अगर मुझे इस बात का जवाब चाहिए तो मुझे हल करनी होगी काल पेलिया की पहेली, यानी अंग्रेजी में जा और हिंदी में सिंग। क्या मतलब होगा इसका? मतलब इतनी आसानी से निकल गया तो उसे काल पेलिया कौन कहेगा? अगर आप भी जानना चाहते तो इस पहेली का हल तो दिमाग लड़ाइए, या फिर डोगा की अगली कॉमिक्स में इसका जवाब है जरा बच के। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसकी अगला पार्ट है जरा बच के। तो ये आपको कल मिल जाएगी और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।